डिकोडिंग एनसीईआरटी की सीरीज में हम ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं. सो आज स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट, विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर एक्टिंग एज द मिरर्स. सो अगर हम वाई एक्सिस मिरर लेते हैं a 2,3, सो इस पॉइंट को हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट करना है. a की इमेज बन जाएगी a डैश. सो इफ यू सी क्लोजली कि यहाँ पर y ऑर्डिनेट सेम रह रहा है, सो 3 का जो ऑर्डिनेट है वो 3 ही रहे, बट जो एब्सिसा है दैट मीन्स 2 वो रिफ्लेक्ट हो गया. तो 2 का रिफ्लेक्शन क्या बन गया? -2. सो जब भी वाई एक्सिस का मिरर होगा आपको पॉइंट बस एक का साइन चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 2 का क्या कर दिया था? -2. सो दैट वुड बी योर शॉर्ट ट्रैक. सो अब आप मुझे ये बताओ कि इसका क्या इमेज बनेगी if y-axis is acting as a mirror. The same logic applies when the x-axis is acting as a mirror. तो अगर x-axis mirror है तो y का साइन चेंज कर दो. That means अगर हमारा पॉइंट है C1,2, x-axis is acting as a mirror, तो सिंपली आप y का साइन चेंज कर दो. सो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट था हमारे पास 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन कि रिफ्लेक्शन प्रिजर्व द लेंस. वेरी इंपॉर्टेंट. इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी हमारे पॉइंट्स गिवन है उसकी अगर हम रिफ्लेक्शन लेते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल a की रिफ्लेक्शन इज a डैश, c की रिफ्लेक्शन है c डैश. सो जो ac की अगर मेजरमेंट है वही सेम उसके रिफ्लेक्शन की भी मेजरमेंट रहेगी. सो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि आपके पास सारी लेंस इक्वल मेजरमेंट्स की आएंगी, कोई भी स्केलिंग नहीं होता. दैट मीन्स कुछ भी लेंस बड़ी या छोटी नहीं होती है. तो इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल प्लीज फॉलो दिस अकाउंट एंड नेक्स्ट पार्ट में हम ये सब कुछ कवर करेंगे. थैंक यू सो मच.